बेस की ब्लेंडिंग अच्छी ना हो तो बेस कैसे अच्छी बनेगी। ब्यूटी ब्लेंडर तो हम बड़े शौक़ से ख़रीद लाते हैं, मगर कभी सोचा भी नहीं होता कि इसको यूज़ कैसे करना है, और ब्यूटी ब्लेंडर को सैलून्स में कैसे यूज़ किया जाता है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन ब्यूटी ब्लेंडर से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, और मेरी तरह अगर आपने भी इसको कभी ख़रीदा होगा लेकिन आई नो कि कभी यूज़ ही नहीं किया होगा, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता था ना इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, तब तक मैं भी बस इसको संभाल के रखती थी और यूज़ करती भी थी तो रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं होती थी, और हमेशा यही सोचती थी यार ये मैं क्या फ़जूल सी चीज़ उठा के ले आई हूँ। जी फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी इन ब्यूटी ब्लेंडर्स को यूज़ करने के प्रोफेशनल तरीके। एक्चुअल में हम लगाते हैं अपनी फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन लगाने के बाद हम करते क्या हैं कि अपना सूखा सड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसको बस रगड़ना शुरू कर देते हैं इस तरह, और उससे क्या होता है कि हमारा सारा का सारा प्रोडक्ट हमारे ब्यूटी ब्लेंडर पे लग जाता है। अब ये देखें, जो भी प्रोडक्ट, इतना महंगा आप एक तो प्रोडक्ट परचेज़ करते हो और एक सूखा हुआ ब्यूटी ब्लेंडर लेके हमने रगड़ना शुरू कर देना है इसको, ठीक है। ये हमारा टिपिकल तरीका है। इससे ना तो कोई भी कवरेज नहीं आएगी बेस की, और सारा का सारा आपका प्रोडक्ट भी ये देखें ज़ाया हो चुका है। और फिर हम कहना शुरू कर देते हैं कि ये ब्यूटी ब्लेंडर तो किसी काम का नहीं है, शायद ये सस्ता है इसलिए काम नहीं कर रहा, शायद ये महंगा होता तो काम करता। तो आपने एक्चुअल में करना क्या है, आपने एक बाउल में पानी लेना है, ठीक है, और अपने ब्यूटी ब्लेंडर को उसमें डिप कर देना है, ठीक है, जब तक कि इसका साइज़ एनलार्ज नहीं हो जाता। और आप देखिएगा ये डबल इन साइज़ हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको डिप कर लिया है और आप देखिएगा इसका साइज़ एनलार्ज हो जाएगा। अच्छा, आपने इसको वाटर में डिप ही रखना है। जब आपको लगे कि इसका साइज़ अब सही से एनलार्ज हो गया है, आप इसको बहुत अच्छे से स्क्वीज़ करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए हमें फ़ील हो रहा है कि ये डबल इन साइज़ हो रहा है। अच्छा, इसको निकालने के बाद ना आपने इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करना है, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी इसमें रह गया ना तो आपकी फाउंडेशन अगेन डिस्टर्ब हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना वो अच्छा खासा एनलार्ज हो गया है, सारा वाटर इसने सक कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब आपने इसको ना बहुत अच्छे से स्क्वीज़ करना है, इसमें कोई भी वाटर ना रह जाए। अच्छा, आपको एक टिप बताती चलूँ कि बड़े बड़े सैलून्स में जो भी फाउंडेशन वो लोग अप्लाई करते हैं ना, तो आपके ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर ना थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे कर देते हैं। आप भी ये फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप इसी वाटर में जिसमें आपने ब्यूटी ब्लेंडर को डिप करना है, इसमें 2-3 पंप्स आप सेटिंग स्प्रे के डाल दें, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें अपना ब्यूटी ब्लेंडर आपने डिप करना है। या तो आप डायरेक्टली भी अपना जो मेकअप सेटिंग स्प्रे होता है वो इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी फाउंडेशन और भी ज़्यादा बेहतरीन स्मूथ नज़र आएगी और फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगी। अब देखिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है, अब इसमें कोई भी पानी नहीं है, और इसका साइज़ चेक करें आप, इनलार्ज हो चुका है, ठीक है। अब हमने अगेन अपनी फाउंडेशन लेनी है, ठीक है। अच्छा, आपने ना ब्यूटी ब्लेंडर को अपनी स्किन पे, फेस पे रगड़ना शुरू नहीं कर देना, ठीक है ना। हमेशा आपने ब्यूटी ब्लेंडर को ना डैबिंग मोशन में यूज़ करना है, हमेशा अपनी फाउंडेशन पे डैब डैब करके यूज़ करना है। तो चलिए अब हम अगेन अपनी फाउंडेशन लेंगे और अब चेक करते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे से स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे आपकी फाउंडेशन मज़ीद लॉन्ग लास्टिंग होगी और बहुत अच्छी नज़र आएगी। अब देखें, हमेशा आपने ना डैबिंग करनी है अपने ब्यूटी ब्लेंडर से, और अब देखें इतनी स्मूथली, और 1 सेकंड में ना आपकी फाउंडेशन लग गई है, ठीक है, और कोई भी फाउंडेशन ज़ाया नहीं हुई, ठीक है। ये पहले वाली है जो इसके ऊपर लगी थी। अब देखें स्किन पे इतनी अच्छी, इतनी स्मूथली लग गई है कि वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गई है। मैंने थोड़ी सी फाउंडेशन ली थी, आपको थोड़ी सी मैं और लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये देखिए, हमेशा इसको ना आपने डैब डैब करके यूज़ करना है। ये देखें इतनी अच्छी, इतनी स्मूथली लगी है ना कि आप अब डिफरेंस देखें। हमेशा आपने इस तरह यूज़ करना है, और कोई भी प्रोडक्ट ज़ाया नहीं होगा आपका ब्यूटी ब्लेंडर पे। और बेस भी बहुत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, और अब हमारी बेस भी ना बहुत अच्छे से लग गई है और फ़ौरन से स्किन पे, पूरी स्किन पे ना एब्जॉर्ब हो गई है। बस यही टिप है कि आपने हमेशा ना इसको डैब डैब करके लगानी है अपनी फाउंडेशन, ताकि वो आपकी स्किन पे अच्छे से लग जाए।
जी फ्रेंड्स, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं जब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से बेस अप्लाई की है तो वो कितनी अच्छी लुक दे रही है। अच्छा, और ये देखें, ये जब मैंने उसको विदाउट वाटर में डिप किए यूज़ किया था तो कवरेज कैसी थी, बिल्कुल कवरेज ही नहीं थी और सारा जो फाउंडेशन था वो ब्यूटी ब्लेंडर ने सक कर लिया था। और अब देखें मतलब कि कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, इवन कि मैंने सेटिंग स्प्रे भी यूज़ नहीं किया उसके बावजूद भी अब आप फ़र्क साफ देख सकते हैं। तो अगर आप डेली वेयर में भी फाउंडेशन लगाते हो ना तो हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर से आप लगाया करो, इससे बहुत ग्लोई फाउंडेशन होगी और आपके फेस पे भी ना स्मूथनेस नज़र आएगी फाउंडेशन की। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बेस लगी है, क्योंकि सारा कमाल ही ना ब्यूटी ब्लेंडर से ना ब्लेंडिंग का होता है। आप सैलून्स की फाउंडेशन या सैलून से कोई तैयार होकर आता है तो आप उस मेकअप की बहुत तारीफ़ करते हैं, क्यों? क्योंकि वो ब्लेंडिंग ही बहुत अच्छी हुई हुई होती है और ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने लगता है अप्लाई की थी बेस लेकिन कुछ फ़र्क नहीं नज़र आया, लेकिन अब देखें कितनी अच्छी ब्लेंडिंग हुई है और कितना अच्छा डिफरेंस और कितनी स्मूथ हो गई है ये इस जगह। हम इतने शौक से तो ले आते हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स, ठीक है, और फिर हमें पता भी नहीं होता कि सही से यूज़ कैसे करना है और फिर हम कहते हैं कि हम तो सेटिस्फाई नहीं हुए इनसे और फिर वो किसी हमें डस्टबिन में पड़े नज़र आते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है ना कि आप कोई सा भी ब्यूटी ब्लेंडर ले लें, चाहे वो सस्ता है चाहे वो महंगा है, सब एक जैसा काम करेंगे। इवन कि ये 3 ब्यूटी ब्लेंडर मैंने जस्ट इन 200 रुपीज़ लिए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं इतने अच्छे हैं ये, तो आप चाहे महंगा भी ले आएँ चाहे सस्ता भी ले आएँ, सब ने एक जैसा काम करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप सस्ता भी ले लें तो। यूज़ सबका एक है, बस बात सिर्फ इतनी है कि यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, वरना सस्ते और महंगे का यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप सो ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।